ऑर्गेनिक कैसे हो सारे के सारे। सरसों के तेल में दीदी मिलाती थी ये दो चीजें जो बड़े बड़े डॉक्टर तक नहीं बताते। आज बच्चों से लेके बूढ़े तक सबके बाल सफेद हो रहे हैं। ये तेल अगर आप लगाओगे, ये ब्लैक इंग्रेडिएंट अगर आप अपने बालों में लगाओगे तो आपके बाल घने लंबे मजबूत तो होगे ही, लेकिन साथ ही साथ स्मूथ शाइनी सिल्की भी होगे। और दीदी की ही तरह आपके बाल हमेशा के लिए काले हो सकते हैं। बिल्कुल आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में ही जो चीज़ें अवेलेबल है उससे आप अपने बालों को इतना बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं तेल को। अब इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोहे की कढ़ाई, जो कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ। लेकिन हर वीडियो में लोग यही कमेंट करते हैं कि क्या सर दूसरी कढ़ाई नहीं चलेगी। देखो, लोहे की कढ़ाई अगर आपके पास में है बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो जी हाँ, आप दूसरी कढ़ाई भी ले सकते हो। आप चाहो तो तवा भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब ये जो चीज़ है दोस्तों, इसको बनाना बहुत आसान है लेकिन लगाना उतना ही सरल है, लेकिन उसको समझना थोड़ा कठिन हो सकता है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि भाई सुन तो लेते हैं लेकिन बनाने के बाद में लगाना उनको नहीं समझ में आता है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब हमने लोहे की कढ़ी ली, उसके बाद में उसे धीमे आंच पर गर्म करने के लिए रखा और उसके अंदर हम सरसों का तेल मिला रहे हैं। कई लोगों का कहना होता है कि मार्केट में कहीं ओरिजिनल सरसों का तेल मिलता ही नहीं, लेकिन मैंने आपको सस्ते में सरसों का तेल कहाँ मिलेगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। नहीं नहीं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो या फिर एडवर्टाइजमेंट नहीं है। आपको अगर नहीं मिल रहा है तो वहां से परचेस करना एकदम सस्ते में। आप मार्केट में जाओ, वहां आप रेट पूछ सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर बिल्कुल सस्ते में लेकर आया हूँ, जहां पे आपको एकदम सस्ते में मिलेगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मन हो तो खरीदना, वरना ना भी खरीदो तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार। आप मेरी वीडियोस देखते हो, वीडियोस को लाइक करते हो, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बाकी कुछ नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन हाँ, बालों की ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करना। अब आपको क्या लेना है, आपको लेने हैं कांदे की पत्तियाँ। याद रखना है पूरा कांदा नहीं लेना है। कांदे की जो ये पत्तियाँ होती है ना दोस्तों, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कई लोग जो आपको हेयर ग्रोथ के ट्रीटमेंट्स बताते हैं, वो आपको हेयर फॉलिकल्स के बारे में बताना भूल जाते हैं। लेकिन एक डॉक्टर बैकग्राउंड से होने की वजह से मुझे ये बात पता है कि हम इसे कौन से हेयर लाइन पर यूज़ करेंगे तो रिजल्ट तेज़ी से आएंगे। यानी कि क्या है दोस्तों, कि अगर आप इसे अपने हेयर फॉलिकल्स के मार्जिन्स पर यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट्स बड़े तेज़ी से देखने के लिए मिलेंगे। अब आपको जो है इस प्रकार के जो ओनियंस है उनके आपको रेड कलर के पूरी तरीके से उनकी जो पत्तियां है वो ले लेनी है। और जो सरसों का तेल हमने धीमे आंच पर 5 मिनट के लिए गर्म करने के लिए रखा था, उसी तेल के अंदर आपको इन्हें अच्छे तरीके से मिला लेना है। अब कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि सर, अगर हम पका हुआ तेल लगाएंगे तो हमारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे ना, हमारे बाल तो इससे टूटने लगेंगे। नहीं दोस्तों, आपका ये सबसे बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर हमने पका हुआ तेल लगाया तो हमारे बाल सफ़ेद वगैरह हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सुपर्ब काम करता है आपके बालों पर। आप अगर इसको यूज़ करोगे ना बिल्कुल इस तरीके से, तो आप ये समझो कि आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले ही रहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा वाइट बाल्स आपके हो गए हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। साथ ही साथ अगर आपके बाल दो मुहा हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि अब आपको चिंता होने लगी है कि भैया बाल रिपेयर होंगे कि नहीं, 100% रिपेयर होंगे। ये दोनों भी चीज़ें यार इतनी सस्ती है। देखो, कांदा तो हम सबके घर में है ही, सरसों का तेल भी बहुत ही सस्ता होता है। आप इसको यूज़ करके देखो। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आज मत करो, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के बाद में आपको कैसे रिजल्ट मिले ये आप मुझे बताने के लिए यहाँ ज़रूर आओगे, क्योंकि रिजल्ट से इतने बेहतरीन मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर इसको इसके अंदर और क्या मिलाना है। देखो दोस्तों, मेरे दीदी ने इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाया था। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन आपको इसे यूज़ कितने बार करना है याद रखो, ध्यान से सुनो। इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार रात को सोने सोने से पहले अपने स्कैल्प में लगाना है। ये जो तेल है बिल्कुल ब्लैक कलर का बन जाता है। इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाना, वरना बाल इतने तेज़ी से बढ़ने लगते कि आप परेशान हो जाओगे कि भैया मेरे जो हेयर रिग्रोथ है ये बहुत फास्ट हो गई है। अब आपको याद रखना है कि जो कांदे की पत्तियाँ थी उसको आपको कितने टाइम तक ऐसे तेल में भूनना है जब तक वो ऐसी पूरी ब्लैक ना हो जाए। जैसे ही वो ऐसी पूरी ब्लैक हो जाएगी, इसका मतलब है कि जो सरसों का तेल है उसके अंदर इन
पत्तियों का जो गर्ग है वो अब अच्छी तरीके से उतर चुका है और ये तेल रेडी टू यूज़ है। लेकिन दीदी ने जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ किया था वो भी इसके अंदर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जब हम इस तेल को ऐसे बनाकर उसके अंदर मिलाते हैं तो बाल तुरंत काले हो जाते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो कि मेहंदी की तरह दिखने वाली ये चीज़ है ब्राह्मी पाउडर। ये भी आपको आयुर्वेदिक शॉप पर मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो एकदम सस्ते वाला लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोबारा कह रहा हूँ, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो लो, आप चाहो तो इसे लात मार दो, इसे मत लो, कहीं और से लो, लेकिन ब्राह्मी पाउडर को आप लो। अब ये जो गरम तेल है इसको हमने अच्छी तरीके से छान लिया है। अब याद रखना है कि ये जो गरम तेल है इसके अंदर आपको तुरंत ब्राह्मी पाउडर को नहीं मिलाना है। यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसे अगर आप इसके अंदर मिला लेते हो तो बाल इतने तेज़ी से बढ़ने लगते हैं कि आप खुद परेशान हो जाओगे कि यार मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और मेरे सफ़ेद बाल भी हमेशा के लिए काले हो चुके हैं। आपको याद रखना है कि ये जो कांदे की पत्तियां है इसे भी आपको फेंकना नहीं है। आप इसे अपने मेहंदी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको और भी बेहतरीन रिजल्ट देंगे। आपको लग रहा होगा कि ये वेस्ट है, ये वेस्ट नहीं है, ये आपके बालों के लिए बहुत बेस्ट है। अब जैसे ही हमने तेल निकाला है उसके बाद में आपको थोड़ा सा टाइम जो है वेट करना है। ये जो ब्लैकनेस आपको यहाँ पर दिख रही है, अगर ऐसा आपको अपने कांदों के पत्तियों में दिखने के लिए मिले तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपने तेल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाया है। अब इस चीज़ को फेंकना नहीं, इसको मेहंदी में आपको मिला लेना है। और अभी क्या करना है कि जो हमने तेल निकाला है वो थोड़ा सा गर्म रहेगा, तो 10 से 15 मिनट आपको वेट करना है। 10 से 15 मिनट आपको उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाना है। और उसके बाद में जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ब्राह्मी पाउडर, ये हमारे बालों में बहुत सही काम करता है दोस्तों। और यही ब्राह्मी पाउडर रीज़न है अगर आप अपने बालों को पूरी तरीके से काला बनाना चाहते हो तो। आपके बाल लंबे समय तक काले तो रहेंगे ही, लेकिन जो सफ़ेद बालों की आपकी प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बालों में डैंड्रफ है, रूसी है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बाल बचपन से ही उनमें वॉल्यूम नहीं है, उनका वॉल्यूम बढ़ नहीं पा रहा है, तो आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। और इस बात को गलती से भी मत भूलिए कि इसका इस्तेमाल आपको कब करना है, हफ्ते में सिर्फ एक बार रात को सोने से पहले करना है। अब मान के चलते कि आज रात में आपने इसका इस्तेमाल किया तो 10 से 12 घंटे ये आपके स्कैल्प में और आपके हेयर्स में रहना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में सुबह उठते ही तुरंत शैम्पू का इस्तेमाल मत कीजिए। अपने बालों को सिर्फ और सिर्फ पानी से धोइए और उसके बाद में आप कुछ टाइम वेट कीजिए। आप ये देखोगे कि आपके जो बाल है ये इसके एकमात्र इस्तेमाल से ही 2 से 3 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा घने और लंबे तो हुए ही है, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बालों का टूटना बंद हो जाएगा, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। और ब्राह्मी पाउडर आप ज़रूर इस्तेमाल करो, क्योंकि इसके बालों को बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं। और जो अदर डाइज़ होते हैं, यानी कि जो डाई वगैरह हम हमारे बालों में लगाते हैं, तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके किसी प्रकार के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और ये लंबे समय तक आपके बालों पर बेहतरीन काम करता है।